गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल। सबसे पहले आपको वो स्टेप बताना है जब आप वेरिएबल को सेपरेट करेंगे एंड देन सोल्व द इक्वेशन, और उसके बाद में इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखूंगी 1 बाय 1 इनको और वहीं पे सोल्व करके दिखाऊंगी आपको। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है। ए का फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टेप क्या लिखेंगे? एडिंग 1 to both sides we get क्या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ऐड करना है? +1। इस साइड भी क्या करना है? +1। -1 से +1 कैंसिल। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। सिर्फ वैल्यू निकालनी थी और स्टेप बताना था। बी पार्ट इसका, बी पार्ट में है x + 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू के लिए हमें +1 को रिमूव करना है। कैसे करेंगे? बाई सब्ट्रैक्टिंग, प्लस में माइनस करेंगे तभी तो वो मीन्स इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू आएगी। बाई सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट क्या x + 1 है, -1 करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू 0 में से भी -1 करना है क्योंकि दोनों साइड सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। -1 से +1 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आई? -1। अब इसी का सी पार्ट, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डिफरेंस नज़र आए आपको। सी x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 5। -1 दे रखा है, इसका मतलब एडिंग लिखेंगे बाय एडिंग 1 to both sides we get क्या? x माइनस 1 + 1 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? 5 + 1। -1 से +1 कैंसिल। x बचा, x की वैल्यू कितनी आई? 5 + 1 6। ये हमारे पास आई x की वैल्यू। अब इसी का डी पार्ट देखो। डी पार्ट है x + 6 इज इक्वल टू 2। अब आप बताइए इसमें से कि कैसे मैं +6 को रिमूव कर सकती हूँ। +6 दे रखा है, इसका मतलब मैं इसमें से -6 कर दूँ, मीन्स 6 सब्ट्रैक्ट कर दूँ दोनों साइड। क्या लिखेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट क्या? x + 6 -6 +6 तक तो था, हमने किया क्या? 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड, -6 कितना आया? +6 से -6 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आई? -4। 2 में से -6 कैंसिल होगा तो कितना आएगा? -4। आई होप डी पार्ट तक आपका क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट ई, पहले इसको इरेज कर देती हूँ। अब है ई की बारी। ई में है y - 4
इज इक्वल टू -7। यहाँ पे -4 एक्स्ट्रा है y वेरिएबल की वैल्यू के लिए। अब इसमें से क्या करेंगे, +4 ऐड कर देंगे बाय एडिंग 4 to both sides we get कितना, y -4, इस साइड भी +4 कर देंगे और ये -7 है, इस साइड भी +4 कर देंगे। -4 से +4 कैंसिल, y इज इक्वल टू -7 में से +4 जाएगा, कितना बचेगा, -3। ठीक है, e के बाद f, y -4 इज इक्वल टू क्या है, 4, इधर भी -4 है। अब -4 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा +4 बाय एडिंग 4 to both sides we get क्या, y -4 +4 ऐड करेंगे, इस साइड भी +4 ऐड करेंगे, -4 से +4 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आएगी, 8। ठीक है, अब g की बारी, y +4 इज इक्वल टू 4 है, इस साइड प्लस, अब क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, तभी हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अब करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट कितना, y +4 -4 करेंगे और इस साइड भी -4 करेंगे, +4 से -4 कैंसिल और इस साइड भी कैंसिल। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ क्वेश्चन 1H, y +4 इज इक्वल टू -4, क्या करेंगे, +4 है तो दोनों साइड -4 कर देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट क्या, y +4 -4, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ऑलरेडी है और -4 करेंगे इसके अंदर से, -4 से +4 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आएगी, -4 कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे रखा है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल। सबसे पहले तो वो स्टेप देना है जो आप वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यूज़ करें और उसके बाद में सॉल्व करना है इक्वेशन को। ठीक है, ये भी सेम पहले वाले के जैसे, लेकिन उसमें प्लस माइनस था, यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई है। ठीक है, सेम पहले की तरह मैं बोर्ड पे ही लिखूंगी इक्वेशंस को। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट, 3L इज इक्वल टू कितना, 42, मल्टीप्लाई में है 3 और हमें केवल L चाहिए, इसका मतलब मैं डिवाइड करवा दूं इससे, डिवाइड बाय 3 टू बोथ साइड्स we get 3L by 3 is equal to 42 by 3। 3 से 3 कैंसिल, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, L की वैल्यू कितनी आई, 14। मैं ये मान के चल रही हूँ यहाँ पे कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कट कर रही हूँ इनको। नेक्स्ट है बी पार्ट,
बी में है b/2 इज इक्वल टू 6। अब की बार डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 टू बोथ साइड्स वी गेट कितना, b/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 की साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों साइड करनी है। 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट। सी में लिखा है p/7 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे डिवाइड में 7 है, हमें केवल p की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड में 7 को हटाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 7 करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 टू बोथ साइड्स वी गेट, क्या मैं इधर लिख रही हूँ p/7 मल्टीप्लाई बाय 7 और इस साइड भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, 7 से 7 कैंसिल और p की वैल्यू कितनी आ गई 7 4 जा 28, कितनी आई 28। अब है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दे रखा है आपको, 4x इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास 4x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई में दे रखा है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 4 टू बोथ साइड्स वी गेट 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 25 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आई 25/4। ठीक है, अब e की बारी, 8y इज इक्वल टू कितना 36। अब भी मल्टीप्लाई में दे रखा है, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई डिवाइडिंग या फिर डिवाइड बाई 8 टू बोथ साइड्स वी गेट, कैसे 8y अपॉन 8 इज इक्वल टू 36/8। 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे 2 से काट 4 से काट लें, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। y की वैल्यू कितनी आई 9/2। ठीक है, अब है हमारे पास f में क्या दे रखा है, z/3 इज इक्वल टू 5/4। हमें क्या निकालना है, z की वैल्यू, डिवाइड में 3 है तो उसका उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 टू बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ लिख रही हूँ मैं z/3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 5/4 और इस साइड भी मल्टीप्लाई बाई 3। 3 से 3 कैंसिल और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, z की वैल्यू आ गई 15/4। ठीक है, f तक कंप्लीट। अब बारी आती है g की। जी में आपको दे रखा है a/5 इज इक्वल टू 7/15। डिवाइड में 5 दे रखा है, मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 टू बोथ साइड्स वी गेट क्या a/5
मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7/3। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट h 20t इज इक्वल टू कितना, -10। 20 दे रखा है मल्टीप्लाई में, इसका मतलब हमें 20 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास वेरिएबल t की वैल्यू आ जाएगी। बाय डिवाइडिंग 20 to both sides, we get 20t/20 is equal to -10/20। 20 से 20 कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। टी की वैल्यू कितनी, -1/2। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इक्वेशन। गिव द स्टेप्स यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल। वो स्टेप्स लिखने हैं जो आप वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यूज़ करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वही बोर्ड पे करेंगे इसको भी। अब देखिए क्वेश्चन 3 का ए पार्ट, 3n - 2 इज इक्वल टू 46। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, -2 को रिमूव करना है यहाँ से। -2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा। इन फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, बाय एडिंग 2 to both sides, we get 3n - 2, +2 ऐड करेंगे, इस साइड भी +2 ऐड करेंगे, कितना आएगा, -2 से +2 कैंसिल, 3n आया इज इक्वल टू 46 + 2 कितना आया, 48। हमें तो केवल n चाहिए, इसके पास 3 भी है। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो हटाने के लिए डिवाइड करवाना पड़ेगा किससे, 3 से। सेकंड स्टेप लिखेंगे, बाय डिवाइडिंग बाय by 3 to both sides, we get क्या, 3n/3 इज इक्वल टू 48/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। n की वैल्यू कितनी आई, 16। ठीक है, आई होप ए पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करेंगे सेम इसी तरीके से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में प्लस माइनस किया, 1 में 2 में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना सीखा, और यहाँ पे दोनों ही एक साथ लगाने हैं। ठीक है, प्लस माइनस हो या डिवाइड मल्टीप्लाई हो। इसका बी पार्ट, 5m + 7 इज इक्वल टू 17। m वेरिएबल को निकालने के लिए सबसे पहले 7 को रिमूव करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट 7 to both sides, we get 5m + 7। क्या करेंगे, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से भी कितना आएगा, 7 से 7 कैंसिल, 5m इज इक्वल टू कितना आया, 10। ये इक्वेशन स्टेप 1 से आई। ठीक है,
सेकेंड स्टेप में लिखेंगे डिवाइड बाय 5 टू बोथ साइड्स। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, वी गेट 5/5 इज इक्वल टू 10/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, m की वैल्यू कितनी आई 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सी। सी पार्ट में है 20p/3 इज इक्वल टू कितना 14। सबसे पहले मैं देखूं कि नीचे कितना है 3, चाहे तो 20 को रिमूव कर लो या फिर 3 को, आपकी मर्जी है। मैं फर्स्ट स्टेप में लिख रही हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 टू बोथ साइड्स, वी गेट 20p/3। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। 40 में भी मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया हमारे पास 20p इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 3। मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में 20 से डिवाइड करना है तो उसी से कट कर दूंगी। सेकेंड स्टेप डिवाइड बाय कितने से 20 से, तभी तो हमें p की वैल्यू मिलेगी। डिवाइड बाय 20 टू बोथ साइड्स, वी गेट 20p/20 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड कितने से 20 से। 20 से 20 कैंसिल, 20 1 जा 20, 20 2 जा 40। p की वैल्यू क्या आई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। p की वैल्यू आ गई हमारे पास, p इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, दैट इज डी पार्ट। डी पार्ट में है 3p/10 इज इक्वल टू कितना 6। यहाँ पे भी कोई भी स्टेप ले सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई का पहले ले सकते हैं या डिवाइड का। तो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 टू both sides, we get 3p/10 मल्टीप्लाई बाई 10। इस साइड भी 6 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, 3p की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है, अब यहाँ से 3 को रिमूव करना है, 3 मल्टीप्लाई में है तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे 3 से डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड बाय 3 टू बोथ साइड्स, वी गेट 3p/3 इज इक्वल टू 60/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर इज 20। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। अब है इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, सोल्व करनी है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने 1 2 3 क्वेश्चंस किए, सेम उसी तरीके से सोल्व करनी है। ठीक है, चलो करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, ए दे रखा है 10p इज इक्वल टू कितना 100।
10p, और p की वैल्यू किसकी निकालनी है, वेरिएबल की, ठीक है। डिवाइड बाय, स्टेप लिखेंगे, डिवाइड बाय 10 टू बोथ साइड्स, we get 10p अपॉन 10 इज इक्वल टू 100 बाय 10। 10 से 10 कैंसिल, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। p की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट थोड़ा बड़ा है, 2 बार लिखना पड़ेगा, तो यहाँ कर देती हूँ। 10p प्लस 10 इज इक्वल टू कितना, 100। यहाँ लिख देंगे हम सी पार्ट इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस 10 को पहले रिमूव करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग, ये लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स, we get 10p प्लस 10 माइनस 10, ये सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू 100 में से भी 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 10 से 10 कैंसिल, 10p इज इक्वल टू कितना, 90। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 फ्रॉम both sides, we get 10p अपॉन 10 इज इक्वल टू 90 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 9 जा 90। p की वैल्यू कितनी आई, 9, ओके। अब है इसका पार्ट सी। पार्ट सी में है p बाई 4 इज इक्वल टू कितना, 5। हमें 4 को रिमूव करना है, 4 क्या है, डिवाइड में है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 टू बोथ साइड्स, वी गेट p बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 5। इस साइड भी मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 4 जा 20, ठीक है। पार्ट ए बी एंड सी क्लियर। नेक्स्ट पार्ट डी। डी में लिखा है माइनस p अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना, 5। या डिवाइड बाई 3 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, माइनस p है तो मल्टीप्लाई बाई प्लस 3, सॉरी माइनस 3, तभी तो प्लस का आएगा हमारे पास। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई कितना, माइनस 3 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन और माइनस माइनस हमें प्लस बनाना है। बोथ साइड्स बाई माइनस 3 वी गेट माइनस p अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3। 3 से 3 कैंसिल, माइनस और माइनस कितना, प्लस, p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई माइनस 3, p की वैल्यू कितनी, -15, ठीक है। अब पार्ट ई। पार्ट ई है 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 वी गेट 3p अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 4, इस साइड भी मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा, 3p इज इक्वल टू 24, ठीक है।
अब यहाँ पे 3p है, ठीक है, इस 3 को भी रिमूव करना है। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 we get 3p upon 3 is equal to 24 upon 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। p की वैल्यू कितनी आई, 8। आई होप क्लियर हो गया होगा पार्ट ई। अब है नेक्स्ट ई के बाद पार्ट एफ। पार्ट एफ में है 3s इज इक्वल टू -9। 3s इज इक्वल टू -9 लिखा है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में लिखा है, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 we get 3s upon 3 is equal to -9 upon 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। s की वैल्यू कितनी आई, -3। f के बाद g की बारी। g में लिखा है 3s + 12 इज इक्वल टू कितना, 0। सबसे पहले +12 को हटाएंगे यहाँ से, सब्ट्रैक्टिंग TRACTING, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 12 we get 3s + 12 -12, ठीक है, इज इक्वल टू 0 -12। दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आया, 3s इज इक्वल टू -12, ये आ गया। अब 3 है, मल्टीप्लाई में डिवाइड करवाएंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 we get 3s upon 3 is equal to -12 upon 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। s की वैल्यू कितनी आई, -4। अब g के बाद h है 3s इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में हमें क्या करवाना है, डिवाइड। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 we get क्या, 3s upon 3 इज इक्वल टू 0 बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, s की वैल्यू कितनी, 0। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। h तक हमारा हो गया है, आई होप h तक सभी का क्लियर होगा। अब बारी आती है i की। i में है 2q इज इक्वल टू कितना, 6। मल्टीप्लाई में है 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 we get 2q upon 2 इज इक्वल टू 6 upon 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। q की वैल्यू कितनी आई, 3। i के बाद j की बारी। j में लिखा है 2q - 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 6 को करेंगे, माइनस में हम क्या करेंगे, एडिंग
या फिर हाँ बाई एडिंग 6 to both sides we get 2q minus 6 plus 6 is equal to 0 plus 6. 6 से 6 कैंसिल, 2q की वैल्यू कितनी आई 6. ठीक है, अब 2 को रिमूव करना है यहाँ से, मल्टीप्लाई में है, क्या करवाएंगे डिवाइड. डिवाइडिंग both sides by 2 we get 2q upon 2 is equal to 6 upon 2. 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. q की वैल्यू कितनी आई 3. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा k. k में है 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0. प्लस 6 दे रखा है, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स 6 we get 2q प्लस 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 माइनस 6. 6 से 6 कैंसिल, 2q की वैल्यू कितनी माइनस 6. 2 है, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे डिवाइड. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 we get 2q upon 2 is equal to minus 6 upon 2. 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. q की वैल्यू कितनी आई -3. ठीक है, आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एल पार्ट है 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12. सबसे पहले 6 को रिमूव करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग या फिर सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट 2q प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 2q की वैल्यू कितनी हो गई 6. अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 we get 2q upon 2 is equal to 6 by 2. 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. q की वैल्यू कितनी आई 3. आई होप एक्सरसाइज 4.2 आपको क्लियर हो गई होगी. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.